नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे पास है और आप देखेंगे कि हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। सबसे पहले अगर इस प्रकार की हथेली होती है तो व्यक्ति की सकारात्मक सोच का जो परसेंटेज है वो अन्य लोगों से ज़्यादा रहता है और व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है और जो तीव्र उसकी दृष्टि है वो बड़ी जो है अलग किस्म की रहती है, जो जीवन में अत्यंत फलदायी होती है। और ऐसा व्यक्ति एनालिटिकल स्वभाव वाला होता है, जीवन में हर चीज़ को परख कर उसका एनालिसिस करके और फिर उस काम को जो है पूरा करता है। ज़्यादातर मामले में यही देखा गया है। और ऐसे लोगों का जो करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत से इन लोगों का कम काम चलता है। ऐसा नहीं शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करने में कोई जो है कायरता नहीं रहती है, लेकिन जीवन में इनका बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है करियर के मामले में, और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहता है। और यही आपकी हथेली बता रही है। हाँ, ये जरूर है जो भाग्य स्थान है और उस पे जो उंगली बन रही वो कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रही है, कर्व ले रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, तब जाके चीज़ों में सफलता पाता है। कहीं न कहीं उसकी सफलता के पीछे उसका संघर्ष और उसकी कड़ी मेहनत छिपी रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति उच्च शिखरों पे पहुंचते हैं, एक सम्मान जनित प्रतिष्ठा जो करियर होता है उस पे पहुंचता है, कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाता है। ऐसे पद पे ऐसा व्यक्ति पहुंचता है क्योंकि संघर्ष और जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद जब सफलता मिलती है तो वो सफलता कुछ अलग हटकर होती है, और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी जो सूर्य की उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। अपने कार्यों में निरंतर विस्तार पाने की इच्छा सदैव ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है जो आपके अंदर है, इसका झुकाव के कारण। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर देखें हम, ये आपकी बृहस्पति की उंगली है, इससे कहीं ना कहीं हल्की बड़ी है, थोड़ी सी है लेकिन बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने कर्मों द्वारा यश की प्राप्ति करता है। आप कहीं ना कहीं यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और सफलता की प्राप्ति करने वाले व्यक्तियों में से भी एक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में अगर देखें तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली है ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है। किसकी तरफ? सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगा, धन के मामले में आपका मन हरदम धन की तरफ ज़्यादा जाएगा और ताउम्र जीवन पर्यंत ये लक्षण आपके अंदर रहेंगे बुद्ध की इस उंगली के झुकाव के कारण। यहाँ पे देखें, कहीं ना कहीं ये उंगली हल्की टच करने की सोच रही है, टच नहीं कर रही है लेकिन टच करने की सोच रही है, और यहाँ पे जो है हल्का गैप है। तो व्यापार का जो मामला रहता है कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और इस उंगली की तरफ
धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर में संपूर्ण विश्वास, बड़ा विश्वास आपके अंदर है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है। अब इसके बारे में हमने बता दिया है। इन दोनों के तीसरे पौरवे में जो है छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है उंगली मिलाने पे। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ देता है। या तो धन के मामले में संघर्ष देता है, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है व्यक्ति का, या तो कहीं न कहीं धन का जो महत्व है उसको व्यक्ति समझ नहीं पाता है। 35वें वर्ष तक इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रही होगी, ये आपकी हथेली कह रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपने सबसे पहले सवाल पूछा है, मेरा बाकी जीवन कैसा जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए ग्रहों की स्थिति अगर देखें, यहाँ पे ग्रह आपके अच्छे भाव में हैं, चाहे शुक्र है, चाहे आपका बृहस्पति है, चाहे शनि है, चाहे सूर्य है, चाहे बुध है, चाहे दोनों मंगल है, या ये आपके चंद्र हैं, तो जो जीवन जाएगा वो मिला जुला रहेगा। ग्रहों के अनुसार जो है आपका जीवन जाएगा, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बीमारियों पे ही चले जाए जीवन, या कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव पे ही जीवन चले जाए। मिश्रित जीवन जाएगा, मिश्रित जिसे कहते हैं। मानी खुशियों की जगह खुशियां भी रहेंगी, संघर्ष की जगह संघर्ष भी रहेगा, और जीवन में मौसमी बीमारियों की जगह मौसमी बीमारियां भी रहेंगी, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा। हाँ, चीज़ें कुछ बेहतर जरूर होंगी। वो कब कब होंगी वो चीज़ मैं बता दूंगा। वर्तमान में अभी एक चीज़ जरूर है, अगर ये चीज़ बढ़ती है तो जीवन में थोड़ा कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, और जीवन में जो उलझन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जी है चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहेंगी। तो इसके लिए उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से दे दूंगा, उसको आपको ज़रूर करना है। आप देखेंगे आपकी पूरी हथेली में एक जालनुमा बना हुआ है, और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाता है। जब ये जालनुमा बनता है तो इसका सबसे पहला प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसे में हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे मन के अंदर उलझन पैदा होती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, और मानसिक संघर्ष भी थोड़ा बढ़ने बैठ जाता है। चीज़ें सुलझ नहीं पाती बल्कि उलझती है, और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें असर आ जाता है। और व्यक्ति की कोई चीज़, मानी आप कुछ, जैसे भूमि है, भूमि को आपने बेचना है, और आपका कुछ ऐसा काम है कि इस भूमि को से जो पैसा आएगा इस काम में मैं लगाऊंगा, और इसके बाद चीज़ें बहुत साधारण हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। आपने वो भूमि बेचने के लिए रख ली, उसमें कस्टमर भी आ रहे हैं, उनको पसंद भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं बन पा रहा है। वो भूमि बहुत पसंद है लोगों को, चीज़ें भी बहुत पसंद है, रेट भी आप घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिक नहीं पा रही है, चीज़ें उलझी हुई है। इस तरह की उलझन ये चीज़ देती है, ठीक है ना। दूसरी बात है, ये रेक चीज़ें हथेली में है तो हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति के हाथ में हजारों आए, करोड़ों आए, अरबों आए, लेकिन पैसा आता है और चले जाता है, टिक नहीं पाता है। सही से व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करती है। ऐसे में जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो रुक सी जाती है, ठीक है ना। आपका जो सफलता का स्तर है वो घटने बैठ जाता है। इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन, इन सब पर पड़ता है। और जो चीज़ें हैं, चाहे नौकरी का मामला है, तरक्की सब कुछ बनी हुई है, लेकिन इसमें एक साइन करने की ज़रूरत है, वो तरक्की रुकी रहती है।
इसमें आपने कुछ चीज़ें जो है बहुत बेहतर करने के लिए चीज़ें कर रखी हैं, वो हो चुकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं हल्की अटकी हुई है। उसका कारण क्या है? ये नेगेटिव ऊर्जा है। माने हर रास्ते पे ये नेगेटिव ऊर्जा खड़ी है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी चीज़ें उलझन में हैं। घूम-घाम के फिर वहीं आ रही हैं, और जिसके कारण डीपली सोचने पे तनाव की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, चीज़ें व्यस्त व्यस्त अवस्था में हैं, व्यवस्थित नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपने इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है, योग ध्यान क्रिया के द्वारा और प्राकृतिक उपाय द्वारा। ये 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अगर नहीं करते हैं तो जीवन में जो है ये संघर्ष भी देगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी करेगी, सफलता के स्तर को भी घटाएगी, मानसिक रूप से भी परेशान रहेगी, और शारीरिक रूप में भी असर डालेगी, रिश्तों पर भी असर डालेगी। और जब इतनी सारी चीज़ों पर असर डालती है तो व्यक्ति के जीवन से खुशियाँ धीरे धीरे, उत्साह, ऊर्जा धीरे धीरे जो है डाउन होने बैठ जाता है। सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। तो इसके लिए बहुत सरल और सुंदर उपाय है, योग और ध्यान क्रिया। मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन मेडिटेशन थोड़ा अलग होता है। इसमें पूजा भी आती है योग ध्यान क्रिया में। इसमें जो है अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भी होता है व्यक्ति, और व्यायाम भी इसके द्वारा होता है, मेडिटेशन भी इसके द्वारा होता है। ये सभी चीज़ों का मिक्सर रूप है, और इसका फायदा निश्चित होता है। अगर आप कोई व्यायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसका फायदा आपको मिलता है ना। उसी तरह से ये योग ध्यान क्रिया है। इसके कई चरण हैं, लेकिन इतना सरल है कि चरण समझाने की कोशिश नहीं की जाती है। बस करना है और उसका फायदा लेना है। और निश्चित तौर पे अगर विधि के अनुसार व्यक्ति करता है, एकाग्रता रखकर व्यक्ति करता है, तो ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाता है कि मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट हो जाता है, और व्यक्ति का जीवन बड़ी सहजता से और सरलता से चलने बैठ जाती है। मस्तिष्क शक्ति की पावर इतनी सुंदर होती है कि वाणी में भी उसका असर देखने को मिलता है, शरीर के व्यक्तित्व में भी उसका असर देखने को मिलता है, और आकर्षित करने वाली चीज़ों में भी उसका असर देखने को मिलता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी वो बढ़ाती है। जहाँ शरीर में वो प्रभाव डालती है, मन पर प्रभाव डालती है, जीवन के तमाम आयामों पर प्रभाव डालती है, वहीं नेगेटिव ऊर्जा को कहीं बहुत दूर फेंक देती है, और जीवन में सकारात्मक चीज़ें उदय होने बैठ जाती हैं। यही आपने करना है। अब आपने कहा था मैं कितना पैसा बाकी जीवन में कमाऊंगा। अब ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, अमाउंट एक तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हथेली में जो चिन्ह बने हैं उसको देख के ज़रूर बताएंगे कि कितना पैसा आप जो है कमा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कहाँ से कमा सकते हैं, ये भी तो देखना ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी ये जो है उच्च मंगल है, ठीक है, और ये आपका सूर्य का ग्रह है, दोनों ऊर्जा के ग्रह हैं। ये ग्रहों में सेनापति हैं और ये राजा है, ठीक है ना। और दोनों ऊर्जा के ग्रह हैं। ये विस्तार देने वाला ग्रह है, आपका नेम फेम देने वाला ग्रह है। ये अपनी तरह व्यक्ति की किस्मत को चमका देता है, और ये प्रोटेक्शन देता है, मानी आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देता है, पराक्रम देता है, एनर्जेटिक स्वभाव देता है, ठीक है ना। और जब इन दोनों में एक लाइन मिले, इन दोनों को मिलाए, तो दोनों के गुण आ जाते हैं, दोनों को दृष्टिगोचर करती है, ठीक है। इसको कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा या कुबेर की रेखा। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है, और ये रेखा अभी पुष्ट नहीं हुई है। कम से कम ये रेखा 2.5 सालों में पुष्ट होगी, क्योंकि योग ध्यान क्रिया के द्वारा हथेली की रेखाओं पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे समझा दूंगा ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, इस रेखा का प्रभाव तो पड़ेगा, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। हाँ, ये निश्चित है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की घर से दूर होती है,
तरक्की जो होगी अपने घर से दूर होगी, ये रेखा बता रही है। और कहीं ना कहीं विदेश से धन के योग ये बना रही है। इस रेखा का होने का मतलब है, जब ये स्पष्ट हो जाएगी, घर से दूर उन्नति होगी और विदेशों से अच्छा खासा धन आप कमाएंगे। अमाउंट नहीं होता इसमें, लेकिन जैसे जैसे स्पष्ट होती है, बहुत बड़ा धन ऐसा व्यक्ति कमाता है, लेकिन विदेश से कमाता है। ठीक है। और विदेश से कमाने का एक, विदेश से संबंध रखने वाली रेखाएं, दो रेखाएं और दिखाई दे रही हैं। एक देखेंगे आप, ये रेखा यहां से निकल करके इस तरफ से जाती है। अब शुक्र से जाती तो उसका अलग फल मिलता है। ये कहीं ना कहीं मणिबंध से निकल रही है। और आपके जो है किस ग्रह पे, कल्पना के ग्रह, मणिबंध केतु का ग्रह है। ठीक है ना, मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है। और जो है ये आपका मन का कारक है। यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जल तत्व का ये मालिक है। भगवान शंकर के ये गण हैं। और यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। आपका जो है धर्म का क्षेत्र भी हस्तरेखा में इसको कहते हैं। जब मणिबंध से कोई रेखा यहाँ पे निकलती है तो ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो निश्चित रूप से विदेश की यात्राएं करता है। ये परिपक्वता आती है कि व्यक्ति जो है विदेश की यात्रा करेगा या विदेश में सेटल हो जाएगा, इस चीज़ की है। अब एक चीज़ और है, ये जीवन की रेखा है। यहाँ से भी एक रेखा निकल कर जा रही है। देखिएगा, ये भी यही बताता है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर, वो विदेश भी हो सकता है और दूसरा शहर भी हो सकता है, वहाँ पे अपना जो है मकान इत्यादि बनाता है, परमानेंटली बस जाता है। जन्म स्थान में चाह कर भी ऐसा व्यक्ति परमानेंट रूप से नहीं रह सकता है। तो कहीं ना कहीं विदेश के सुंदर योग बन रहे हैं कि फौरन सेटल हो जाएंगे और इंडिया से बेहतर आपका जीवन होगा, आपकी लाइफ स्टाइल होगी और आपके पास उस हिसाब से पैसा होगा। अब पैसों का चैप्टर यहाँ पे अभी पूरा नहीं हुआ। देखिएगा एक चीज़, सूर्य अगर आप देखें तो सूर्य पे जो है ये इस तरह से जो मैंने बताई है, ये रेखा आ रही है, यहाँ से ये रेखा जारी है, दो रेखाएं हैं। ठीक है ना। जब ये पुष्ट और सुंदर हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ये जो भी चिन्ह और रेखाएं बन रही हैं ये तभी फल देंगी जब आपकी हथेली से इस नेगेटिव ऊर्जा का खात्मा हो जाएगा, इसका प्रभाव नगण्य रह जाएगा। अगर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहता है तो कार्यों में विलंबता होगी, कार्यों में अड़चन आएगी, धन के मामले में कितना भी धन आ जाए कर्जे की स्थिति रह सकती है या कहीं ना कहीं परेशान होने वाली चीज़ रहेगी। सामाजिक स्तर का दायरा जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं रहेगा और इसका प्रभाव जितना तेजी से बढ़ेगा, चाहे नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उस ग्रोथ को ये रोक लेगा। ये दिखने में बड़ी छोटी चीज़ें हैं लेकिन प्रभाव इसका बहुत तगड़ा पड़ता है। हाँ, इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है आपके योग ध्यान क्रिया द्वारा और प्राकृतिक उपाय द्वारा, और कहीं ना कहीं आपका रूटीन थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हथेली में नेगेटिव ऊर्जा आने का मतलब होता है कुछ नहीं होता है, सिंपल मतलब होता है इसका कि व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित नहीं है, तब जाके नेगेटिव ऊर्जा घर करती है। व्यक्ति का जो खान पान का समय है कहीं ना कहीं उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है और दोनों एक साथ हो तो नेगेटिव ऊर्जा असर करती है, जिसके कारण मनुष्य के मस्तिष्क पे, मन पे और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उस पर ये ज़्यादा असर डालती है और आर्थिक क्षेत्र पे तीव्र प्रभाव डालती है। इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक रेखा का मतलब मैंने दिखा दिया, दो रेखा का है यहाँ पे। इसका मतलब है व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं राज सुख मिलता है। ठीक है ना। और राज सुख मतलब अच्छी नौकरी, चाहे प्राइवेट में हो, सरकारी में हो या अच्छा बिजनेस,
ठीक है ना, राज सुख मिलता है, पुत्र सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को, यश की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को, और कहीं ना कहीं क्या होता है, विपुल संपत्ति का लाभ मिलता है। ये तीन चीजें यश देती हैं, संतान सुख देती हैं, और क्या होता है, विपुल संपत्ति ये प्रदान करती हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या, अपने घर से दूर है तरक्की। तो चीज़ें जो मिलेंगी, तरक्की जो होगी, वास्तविक तरक्की, वो घर से दूर होगी। विदेश में हो तो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा ये जारी है, एक रेखा ये जारी है, और यहाँ पे ये बन रहा है, दो त्रिकोण बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। ठीक है ना, अब ये रेखा भी आ रही है यहाँ से, यूं जा रही है। ठीक है ना, तीन त्रिकोण बन रहे हैं यहाँ पे, और एक वर्ग बन रहा है, या दो वर्ग बन रहे हैं मेरे ख्याल से, तो यहाँ से दो वर्ग बन रहे हैं और त्रिकोण है। अब त्रिकोण के दो मतलब होते हैं। व्यक्ति जितने कामों, जो मुख्य काम होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, जिनके लिए व्यक्ति के मन में चिंता रहती है कि ये होने ही चाहिए, उनके बारे में सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, वो तीन काम है, चाहे आपने बताया नहीं बताया, लेकिन वो तीन काम है, और तीनों सफल होंगे, और बहुत जल्दी सफल होंगे। तकरीबन जो है, एक काम तो साल भर के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि बड़ा त्रिकोण है, और वो है नौकरी से संबंधित। एक काम आपका जो है 56वें वर्ष के बाद तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये भी दिखा रही है। देखो, त्रिकोण है, त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमत्ता की तरफ ले जाता है। ये व्यक्ति को कला का पारखी और सिद्धहस्त बनाता है। इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है, कि आने वाले समय में व्यक्ति जो है बहुत धनढ़ होने वाला है, कहीं न कहीं करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि को कमाएंगे, ये बताता है। वर्ग का निशान भी है इसमें। सूर्य पर्वत पर वर्ग जितना सुंदर बने, स्पष्ट बने, आने वाले समय में कम से कम एक साल के बाद तो देखिएगा ये वर्ग का निशान फलदायी अवस्था में आएगा, एक साल के बाद ही आने बैठ जाएगा। ये मल्टीपल सिटी का व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है, जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा, ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। अगर नौकरी कर रहा हो ना, ये वर्ग का निशान अगर मजबूत हो गया ना, तो व्यक्ति नौकरी के साथ साथ व्यापार में आता है, या तो नौकरी छोड़कर व्यापार में पूरी तरह से आ जाता है, और एक से ज़्यादा शहरों में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार होता है। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा रुझान व्यापार की तरफ है, और व्यापार में ही आप आएंगे, ये बता रहा है। और शास्त्र बताता है, जो पौराणिक शास्त्र हैं हस्तरेखा के, वो बताता है कि सूर्य पर्वत पे चतुष्कोण हो तो व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाई को पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। और ऐसे जातक अपनी ही नहीं, वरन विदेश में भी जो है नाम और फेम कमाते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो धन के मामले में आपकी समस्या जो है, देखो बाकी जीवन कैसा रहेगा हमने बता दिया, जीवन में कितना पैसा आएगा ये भी मैंने बता दिया है, जो आपकी हथेली में है। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं ग्रहों के हिसाब से। अभी जिस तरह से नेगेटिव ऊर्जा है, उस तरह से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। माने परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं, और जो पूर्ण सुख मिलना चाहे उसमें रिश्तों में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी चीज़ें बदलाव रह सकती हैं। लेकिन आपका शुक्र अच्छा है, आपका बृहस्पति अच्छा है, और परिवार के सुख के लिए ये दोनों ग्रह सबसे महत्वपूर्ण माने गए। कुछ भी हो, परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा, परिवार का सुख आपको मिलता रहेगा। देखो छोटी मोटी चीज़ें तो सबके परिवार में चलती हैं, लेकिन सुख मिलेगा और सहयोग मिलेगा, और आप भी सहयोग करेंगे और आपको भी सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं जो पारिवारिक लाइफ है वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है।
फॉरेन सेटल हो सकता हूँ या इंडिया में सही बिजनेस करूँगा? इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। ठीक है ना। आपकी जो है 5 क्वेश्चन हो गया। मेरा गवर्नमेंट में मैंने सरकारी नौकरी में प्रमोशन कब होगा? क्लास 1 ऑफिसर है आप। देखिएगा यहाँ पे इस चीज़ को जो है ज़रा बारीकी से हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक रेखा, यहाँ पे 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। ठीक है ना। ये राहु की रेखाएं हैं। ये जो 2 रेखाएं हैं ये प्रबल होने में जो है कितना 56वें वर्ष तक का टाइम लगा रही है। ठीक है ना कहीं 56वें वर्ष तक राहु की रेखा सूर्य की रेखा से जो है सूर्य पर्वत से मिल जाएंगे और सूर्य के गुणों में वृद्धि करेंगी, इसके गुणों को बढ़ाएंगे, तो उसका फल आपको होगा। क्या मिलेगा? मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, सरकार द्वारा लाभ होगा और यश में वृद्धि करेगी। ये दोनों रेखाएं मतलब नौकरी में प्रमोशन आपकी 56वें वर्ष तक पूर्ण रूप से है। और इसी 56वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है क्या हो रहा है, राहु जो है बुध से मिलन कर रहा है और बुध के गुणों में ये वृद्धि कर रही है। क्या फल देगा? क्या फल देगा? व्यापार अगर कर रहे हो तो व्यापार में अपार सफलता मिलेगी या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो बिजनेस बेचने के लिए रखा है वो 56वें वर्ष तक उसका निदान हो जाएगा। पहले तो 1 साल के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण रुक गया तो 56वें वर्ष में उसका निदान हो जाएगा। और जो आप नया व्यापार करेंगे या पुराना व्यापार चल रहे हों उनमें सफलता होगी या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेंगे। और यही बुध से मिलने वाली रेखाएं जो राहु की लकीर है आपको जीवन में 2 तरफा इनकम भी देंगे। जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा सुंदर और स्पष्ट है, भाग्य का साथ मिलेगा, डेफिनेटली 2 तरफा इनकम होगी। एक जॉब होगा और दूसरा बिजनेस या 2 अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपके जीवन में 56वें वर्ष तक साफ दिखाई दे रहा है। ठीक। और यही चीज़ बता रही है आपकी ये रेखा और इस पे बनने वाला ये त्रिकोण। ये त्रिकोण बनता है तो ये माने विदेश से धन के आवागमन को बताता है कि ऐसे व्यक्ति को चाहे इंडिया में हो लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार के मामले में विदेश से संबंध रहते हैं और विदेश से धन आता है। ठीक है ना। और दूसरा ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है और व्यापार में सफलता दिलाएगी। ये रेखाएं यात्राओं को दिखा रही हैं जो व्यक्ति को फायदा देती हुई दिखती हैं। और 56वां वर्ष इनके अलावा क्या बता रहा है? आपका अंगूठा भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 56वें वर्ष से जीवन में सफलता है, अच्छी खासी सफलता आपके जीवन में है। लेकिन शनि के कारण एक चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता आपको हासिल होती है। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे मणिबंध में चलें तो मणिबंध में 2 रेखाएं आपकी मणिबंध में हैं। ठीक है ना। इन 2 रेखाओं का अर्थ होता है कि जातक ने जीवन काल में अपने परिश्रम से और अपने पराक्रम से ही श्रेष्ठ सफलता अर्जित की है और आगे भी जो कुछ पाएगा अपनी ही मेहनत से और अपने ही पराक्रम से पाएगा। किसी की मेहरबानी या किसी का बहुत बड़ा सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी सफलता पाएंगे, श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने पराक्रम के बल पर। मणिबंध में चाहे वो जातिका हो चाहे जातक हो, मानी चाहे महिला हो या पुरुष हो, महिला बाएं हाथ को देखें, लेफ्ट हैंड को, और जो पुरुष हैं वो दाएं हाथ को देखें। अगर आपके इस केतु क्षेत्र में मानी इस मणिबंध की क्षेत्र में कलाई के क्षेत्र में
अगर 2 रेखाएं हैं तो ये यकीन मानिएगा आपका जो प्रारंभिक दौर है वो संघर्षमय रहेगा। आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे और तब जाके उसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को भोगेंगे अपने जीवन में, हर सुख का आप भोग करेंगे, हर सुख को जो है आप पाएंगे। ये इसके लक्षण हैं और स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर देखें हृदय रेखी बहुत सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे जारी है और इस प्रकार की साइन बना रही। छोटा बन रहा है, मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि छोटा प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन बन रहा है। यहाँ पे विष्णु का तिलक है, आपके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। लक्ष्मी नारायण जिसको कहते हैं, मनी लक्ष्मीपति। और नारायण की आप जितनी सेवा करेंगे वो आशीर्वाद देंगे तो उनकी पत्नी को काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के पास अगर वो पूर्ण समर्पण उस नारायण के प्रति लगाते हैं न, तो धन के मामले में कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, तरक्की के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हर सुख को देने वाले होते हैं जो भी बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन के लिए। और ऐसे व्यक्ति जो है धार्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो छठी इंद्रिय है कहीं ना कहीं समय पर जागृत हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते हैं ये किस प्रकार का है और अपने आने वाले कल के बारे में महसूस करते हैं और जीवन का अंत कैसे होगा और किस योनि को प्राप्त होंगे ये भी ये लोग जान जाते हैं अगर पूर्ण समर्पण हो इष्ट के प्रति। और दूसरी बात, अगर जीवन काल में ये लोग अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में इनको अवश्य सफलता मिलती है, चाहे उसमें थोड़ा विलम्ब हो लेकिन सफल होंगे। और इनको हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहता है। इसके अलावा ये जातक जो होते हैं समाज में खूब लोकप्रियता हासिल करते हैं और मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए या अपने स्वार्थ को साधने के लिए कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा करते हैं जो समाज को ठीक न लगे, जिसमें स्वार्थ केवल छुपा हुआ हो, तो उसकी पूर्ति के लिए गलत तरीके से अगर उस स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तो फिर ये रसातल की ओर जाते हैं और भगवान की कुदृष्टि का शिकार होते हैं। अच्छी राह पर चले, अच्छे कार्य करें, हर काम में सफलता हासिल होगी और अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखें। आपको न तो हथेली दिखाने की ज़रूरत है, न तो आपको जो है कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ केवल नारायण के शरणागत जाओ, पूर्ण समर्पण करो। लक्ष्मी माता तो उनकी अर्धांगिनी है, लक्ष्मी की चिंता आप मत करो, नारायण की सेवा करो। अरे वो लक्ष्मी से भी बड़ी चीज़ दे देंगे, पैसों से भी बड़ी चीज़ दे देंगे। पैसा इतना दे देंगे कि इस भौतिक जगत में आप पूर्ण सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन उस जन्म के लिए भी अच्छे कार्यों का संचय आप करेंगे, ये नारायण देंगे। दो दिव्यता देंगे जीवन में, वो नारायण देंगे। और ये बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका जो है चलेगा, अच्छा रहेगा। अब कोर्ट का कोई मामला है आपके फेवर में आने की उम्मीद है, देखिएगा ये बहुत अच्छा है। जैसे आपकी राहु रेखाएं इन ग्रहों पे जा रही हैं, ये रहस्यमय ग्रह है, ये अपने आप और नारायण की शरणागति जाने पे 100% आपके फेवर में चीज़ें आएंगी। 2 बिजनेस बेचने के लिए निकले हैं, कब तक फाइनल होगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ से ठीक है, लेकिन यहाँ जो है यौ अक्षरों से बनी हुई है, ठीक है ना। जीवन के 56वें वर्ष से जो मानसिक संघर्ष चल रहा है उसमें कमी आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और उसके आगे 56वें वर्ष के आगे मानसिक जो संघर्ष है वो नहीं रहेगा, इस बात की ये संभावना है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे इस प्रकार से मिल रही है, ठीक है ना।
देखिएगा, ऐसे व्यक्ति उन्नति करते हैं, उच्च शिखरों पे भी पहुंचते हैं, लेकिन जो एक्चुअल उन्नति ऐसे लोग करते हैं अपने जन्म स्थान से दूर, बड़ी तरक्की ऐसे लोगों को मिलती है। दूसरी बात, ऐसे लोग निरंतर उन्नति या तरक्की तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष, उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता का सामना छुपा रहता है। केतु पर्वत पे इस प्रकार का चिन्ह है। ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, और ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास करते हैं। ये है आपका जो है शुक्र का पर्वत। कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर शुक्र के कारण है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, फिजिकल बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, ये है। आपको आने वाले समय में परिवार की तरफ से खुशियाँ मिलने वाली हैं। निश्चित ही उनका सहयोग मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। अब बच्चों की शादी कब होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनको किस प्रकार की नौकरियां मिलेंगी, ये उनके हाथ से पता चलता है, आपकी हथेली से नहीं। ठीक है ना। या पता भी चलता होगा तो मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, और जो मैं जानता नहीं हूँ वो हवा में कहना ठीक नहीं रहता है। ठीक है ना। बहुत बड़ा ज्ञान शायद हमारे पास ना हो, लेकिन हम नहीं देख पाते, इसलिए स्पष्ट आप लोगों से कह रहे हैं। शुक्र के कारण हम ये देख सकते हैं, बृहस्पति के कारण देख सकते हैं कि पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सहयोग मिलेगा आपको, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी और जीवन में आपका उत्साह रहेगा, ये निश्चित है। निम्न मंगल का भाग देखें तो इसमें रेखाओं से भरा पड़ा है। कभी कभी ये कन्फ्यूजन देता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कभी ये उलझन की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए और इसमें बहुत ज़्यादा रेखाएं आने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है। मतलब आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, चश्मा वगैरह लग सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या, पेट की समस्या, इस प्रकार की समस्या रहने की उम्मीद ज़्यादा है अगर मंगल को ठीक नहीं किया तो। शरीर में कंपन या शारीरिक ताकत धीरे धीरे घटनी शुरू हो सकती है। शरीर के जो जोड़ है वो थोड़ा काम करना कम कर सकते हैं और मन में उलझन रह सकती है कुछ समय तक। लेकिन उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम भी बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। बृहस्पति ठीक है, अच्छे भाव में है, तो जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी मिलेगा। यहाँ पे ये रेखा जो आ रही थोड़ा यहाँ पे कट रही है। जीवन काल के जो है 58वें से लेके और 65वें वर्ष तक ये परिणाम थोड़ा सा जो है नौकरी चाकरी के मामले में सजग रहने का है। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कार्यों में विलंबता, कार्यों में जो है थोड़ा सा जो है अड़चने, या सब कुछ होते हुए खुशियों में थोड़ी सी कमी दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है इसके लिए। लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं दो तरफा जो है इनकम के सोर्स बहुत तगड़े होने वाले हैं, इसकी ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे इसके बारे में मैंने बता दिया, थोड़ा सा ये दबा हुआ है, तो जो निखर कर चीज़ें आनी चाहिए थी वो थोड़ा कम है। बुध का पर्वत भी बहुत अच्छा है, बुध में भी इस तरह की कई रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर त्रिभुज भी बन रहे हैं। आने वाले समय में व्यापार में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत तक अपने हाथ का पैसा आपके पास होगा। चंद्रमा भी अच्छा है, अभी थोड़ा सा जो है कभी कभी मन काम में नहीं लगता है, मन खराब सा रहता है और कभी कभी नींद आने में भी हल्का दिक्कत होने की संभावना है। लेकिन आगे आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और जीवन में जो है कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका आपको मिलेगा। देखा जाए तो आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया है।
उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही उसका फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।